हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। और एक बार फिर हम आपके सामने हैं लेक्चर नंबर 4 को लेके। लेक्चर नंबर 4 में हैं हम आज। और लेक्चर नंबर 4 में जैसे कि प्रीवियस वीडियो में हमने बात की थी, प्रीवियस वीडियो में हम कर रहे थे, प्रीवियस वीडियो में नाउन का टॉपिक चल रहा था क्लास 11th में, तो वो हम बात करते हैं, उसे आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, 11th क्लास में लेक्चर नंबर 4 है आज हमारा। जैसा कि है ये मैं हूं निहार सिंह चौधरी। और एक दो बातें हैं, कल मैंने आपका देखिए कमेंट्स कुछ बोल रहे हैं कि सर ये वाटर वाला मामला हमें समझ नहीं आया। ठीक है, ये वाटर क्या है? ठीक है, सबसे पहली बात ये है कि आपको देखिए, पहली इंपॉर्टेंट बात है, यदि आपने कहीं नाउन पढ़ा है, किसी ने आपको पढ़ाया है, तो आपके पास बहुत सारी गलत इन्फॉर्मेशंस हैं। ठीक है, नाउन के बारे में, नाउन को आपने कभी अच्छी तरह नहीं पढ़ा है। फर्स्ट ऑफ ऑल, कुछ फ़ोन्स भी आए मुझे, कुछ बच्चों के, मेरे ही स्टूडेंट्स के, उन्होंने कहा कि सर ऐसा होता है, ऐसा होता है। तो आपके पास इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशंस हैं। ठीक है, आप मुझे फॉलो करें और जो मैं पढ़ाता हूँ कहीं भी सर्च करें। आजकल ज़रूरत नहीं है किसी बुक्स को देखना, आप एंड्रॉयड रखते हैं आपके घर में, कहीं भी, ठीक है ना, कहीं पर भी आप देखें। निश्चित रूप से ऐसा नहीं है। तो वाटर के बारे में हमने बात की थी। तो देखिए, वाटर के 3 काम हैं। वाटर 3 तरह से यूज होता है। मैंने कहा कि वाटर है, ये वाटर अनकाउंटेबल नाउन है। कैसी नाउन है? अनकाउंटेबल नाउन है। ठीक है, इसे हम गिन नहीं सकते, इसमें कोई डाउट है? इसको गिन नहीं सकते। लेकिन एक वाटर है, ठीक है, एक क्या है? वाटर्स है। ये पानी नहीं है। इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ पानी है। इसका रूट मीनिंग क्या है? पानी है। लेकिन वाटर्स के साथ आपने क्या लगा दिया? एस। इसका मतलब ये नहीं है कि पानी का बहुवचन हो गया। पानी का तो बहुवचन हो ही नहीं सकता, हम ये बात कर चुके हैं। ये फाइनल बात है कि पानी का कभी बहुवचन हो ही नहीं सकता। ये तो पानी तो हमेशा सिंगुलर रहता है। ठीक है ना? क्यों रहता है? क्यों रहता है ये हम बात बता चुके हैं। क्यों रहता है? क्योंकि पानी अनकाउंटेबल नाउन है। यानी पानी कैसी है? अनकाउंटेबल नाउन है। और पानी क्या है? सिंगुलर है, एक वचन है। अनकाउंटेबल नाउन की ये पहचान है कि अनकाउंटेबल नाउन की ये विशेषता है। 2 विशेषता मैंने बताई अनकाउंटेबल नाउन की, अगिनने योग्य संज्ञाओं की। पहली विशेषता मैंने बताई कि अनकाउंटेबल नाउन हमेशा एक वचन में रहती है, यानी इनके साथ एस या ईएस जोड़कर इन्हें बहुवचन नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, क्लियर होगी बात? पहली और सबसे महत्वपूर्ण है कि अनकाउंटेबल नाउन वो संज्ञाएं होती हैं जिन्हें गिन नहीं सकते। दूसरा, वाटर एक अनकाउंटेबल नाउन है, अगिनने योग्य संज्ञा है। और जितनी भी अगिनने योग्य संज्ञाएं हैं वो कैसी रहती हैं? सिंगुलर है, यानी एक वचन है। अर्थात ये पानी भी क्या है? एक वचन है। लेकिन इसका अर्थ क्या है? जल, या आप क्या कहते हो उसे? पानी। ठीक है, लेकिन वाटर्स का प्रयोग आप, ये नाउन नहीं है, ये वाटर्स क्या है? ये वर्ब है। ठीक है, इस वाटर्स को आप किसके रूप में प्रयोग कर सकते हो? वर्ब के रूप में। फिर इसका अर्थ क्या है? ठीक है, इसका अर्थ क्या है? जब भी ये वर्ब के रूप में प्रयोग होती है तो इसका अर्थ होता है पानी देना। जैसे पेड़ों में पानी देना, ही वाटर्ड द फ्लावर। इसकी 3 फॉर्म होती हैं वाटर की। इस हिसाब से वाटर की 3 फॉर्म हुई, वाटर्स, ठीक है, सेकंड वाटर्ड, थर्ड ये भी वाटर्ड। ठीक है, अब बात समझ में आ रही है? यानी 3 फॉर्म, यानी ये तो वर्ब है, ये नाउन नहीं है। जब ये वर्ब रहती है तो ये अर्थ देती है पानी देना। अभी समझ में नहीं आ रहा है? जब भी वाटर WATER आता है तो इसका अर्थ जल या पानी होता है। ये अनकाउंटेबल नाउन होती है, इसे गिन नहीं सकते, ये एक वचन रहती है। सिंपल सी बात है। लेकिन कहीं आप ये भी आपको बहुत जगह मिलेगा, वाटर के साथ एस, तो ये वर्ब रहती है
और इसका अर्थ होता है पानी देना। ठीक है, लेकिन एक और तीसरा खेल यह है कि वाटर नाउन भी होती है। वाटर्स क्या भी होती है? नाउन भी होती है। ठीक है, वाटर क्या होती है? नाउन होती है। वाटर्स भी नाउन होती है, लेकिन इसका अर्थ पानी नहीं होता, बल्कि इसका अर्थ होता है समुद्र। इसका अर्थ क्या होता है? समुद्र। यानी नाउन के रूप में भी आप वाटर्स का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन वाटर्स का मतलब जल नहीं होगा, वाटर्स का मतलब क्या होगा? समुद्र। जब वाटर्स का प्रयोग वर्ब के रूप में होता है तो ये अर्थ क्या देती है? पानी देना। ठीक है ना कि ठीक है। और जब वाटर केवल वाटर रहता है तो ये नाउन होती है। कौन सी होती है? अनकाउंटेबल नाउन होती है, और इसका अर्थ क्या होता है? जल। ये वाटर के खेल हैं, इनके अलावा और इसका कोई प्रयोग नहीं होता। समझ चुके होंगे, ज़्यादा बात नहीं करेंगे इसकी। ठीक है, आगे आइए, नेक्स्ट बात करते हैं। नोट करना चाहिए इसे नोट कर सकते हैं आप, ठीक है, और नहीं है तो कोई बात नहीं। अब देखिए, प्रॉपर नाउन पे हमारी चर्चा चल रही थी कि प्रॉपर नाउन क्या होती है, इनकी क्या विशेषताएं होती हैं। कल यानी प्रीवियस वीडियो में हमने आपको इनकी विशेषताएं भी लिखाई थी कि साहब ये इनकी विशेषताएं होती हैं। 2-3 बातें मैंने प्रॉपर नाउन के बारे में बताया था। प्रॉपर नाउन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें। ठीक है, सॉरी, प्रॉपर नाउन बहुत इंपॉर्टेंट है, हर नाउन को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्ट में कहा था, यू हैव नॉलेज बट इनकरेक्ट। आपके पास ज्ञान तो है लेकिन वो इनकरेक्ट है, सही नहीं है, नॉट इन सिस्टमेटिक वे। ठीक है ना, यू स्टडी। क्लियर बात? प्रॉपर नाउन की डेफिनेशन हुई, हमने सीधी सी कहा था कि निजवाचक संज्ञा होती हैं किसी भी व्यक्ति विशेष, जाति विशेष, जीव विशेष, जंतु विशेष, पक्षी विशेष, पशु विशेष के नाम को ही हम क्या कहते हैं? प्रॉपर नाउन कहते हैं। ठीक है ना, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब इसके बाद में हमने आपको बताया कि इसकी 3 पहचान होती हैं। पहली बात कि प्रॉपर नाउन का पहला लेटर, अक्षर जिसे हम कहते हैं, वो हमेशा कैसा आता है? कैपिटल आता है। कैसा लिखा जाता है? कैपिटल लिखा जाता है। पहला पॉइंट, चाहे ये संज्ञा वाक्य के शुरू में आए, चाहे ये संज्ञा वाक्य के अंत में आए, चाहे ये बीच में आए। ठीक है, क्लियर होगी बात? समझ में आ रही है बात? दूसरी बात हमने लिखी, और दूसरी बात हमने ये लिखी, क्या लिखी? पॉइंट नंबर 2, और पॉइंट नंबर 2 हमने लिखा कि जो ये प्रॉपर नाउन है, इससे पहले कभी भी ए, एन, द यानी आर्टिकल, इन्हें हम डिटरमिनर्स भी कहते हैं, इनका प्रयोग नहीं होता है सामान्य अर्थों में। कुछ रेयर कंडीशंस हैं जहां प्रॉपर नाउन से पहले ए, एन, द आर्टिकल अर्थात डिटरमिनर्स का प्रयोग हम कर सकते हैं, लेकिन कुछ, और वो कुछ स्पेसिफिक ओकेजन्स पर, स्पेसिफिक कंडीशंस पर हम ऐसा करते हैं। और वो कब करते हैं, ये अच्छी तरह से ये डिटेल में हम पढ़ेंगे। किस टॉपिक में? आर्टिकल में। यहाँ हमें केवल एक बात याद रखनी है कि प्रॉपर नाउन से पहले जनरली प्रयोग नहीं होता किसका? आर्टिकल का। देखिए, जैसे मैंने यहाँ एग्जाम्पल लिखा, नंबर 1 मैंने यहाँ एग्जाम्पल लिखा, ही इज ए राम। क्या ये सही है? बिल्कुल सही नहीं है। ठीक है, क्यों सही नहीं है? क्योंकि आपने यहां किसका प्रयोग किया है? ए आर्टिकल का, जबकि ये कौन क्या है? प्रॉपर नाउन है। समझ में आ गई बात? क्लियर बात? दूसरा एग्जाम्पल लिखा, क्या ये सही है? ही इज राम। ये भी सही नहीं है, क्योंकि हमने कहा राम क्या है? प्रॉपर नाउन है, और इसका पहला लेटर किस में आएगा? कैपिटल आएगा, कभी भी स्मॉल ना लिखें। ठीक है, तो सही क्या हुआ? मैंने कहा एग्जाम्पल नंबर 3, और मैंने कहा ही इज राम, ही इज मोहन। ये सही है, ठीक है, क्योंकि ये प्रॉपर नाउन है और इसका पहला लेटर कैसा है? कैपिटल है। समझ में आ गई बात? बहुत सिंपल सी बात है। ठीक है, 2 पॉइंट याद रखने हैं।
थर्ड पॉइंट बताता हूँ, तीसरी बात हमने इसमें लिखी थी, और वो लिखी थी कि जो प्रॉपर नाउन है वो हमेशा ऑलवेज होती है कैसी, सिंगुलर, इनको बहुवचन में नहीं बदला जा सकता। ठीक है, ऐसा नहीं है, ऐसे आप नहीं कर सकते। ये मिटा रहा हूं, ये नोट करते जाएं आप, लिखना आपको पड़ेगा, सुनने से काम नहीं चलेगा। यू हैव टू राइट इन योर नोटबुक। ठीक है ना, ये आपको लिखना ही पड़ेगा, सुनने से काम नहीं चलेगा। सुनेंगे आप फिर भूल जाएंगे। हर साल आप ये चीजें पढ़ते हैं, यही प्रॉब्लम है, लेकिन फिर भूल जाते हैं। ठीक है, तो भूलना नहीं है, लिखें आप, तभी काम चलेगा। दो बातें हमने बताई, कैपिटल लेटर आएगा, दूसरी बात बताई इनसे पहले आर्टिकल का प्रयोग जर्नली नहीं होगा, ऑलवेज की हम बात नहीं कर रहे हैं, मिटा रहा हूं इसे। और तीसरी बात कही कि प्रॉपर नाउन का कभी क्या नहीं हो सकता, बहुवचन नहीं हो सकता। ऐसे नहीं हो सकता कि मोहन, ये कौन सी नाउन है, प्रॉपर, इसके साथ लगा दिया क्या, एस, लग ही नहीं सकता। ठीक है, क्लियर बात होगी, लग ही नहीं सकता इसके। क्यों नहीं लग सकता? आपसे किसी ने पूछा क्यों ना लगे साहब, सीधी बात है, प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नाउन कैसे लगता ही नहीं है, ये तो सिंगुलर होता है, ये बहुवचन होता ही नहीं है। कोई से भी नाउन ले, मैंने लिखा अलवर, लगा दिया एस, नहीं होता, अलवर्स हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ये प्रॉपर नाउन है। तो प्रॉपर नाउन यदि पहचानेंगे तो ये चीज आपको आराम से पहचान आएंगी, इजी वे में आपको पहचानेंगे। ठीक है ना, ठीक है। मैंने यहां एक एग्जाम्पल लिखा, देखिए क्या ये सही है, अलवर इज माई डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, एक एग्जाम्पल मैंने लिखा, अलवर इज माई डिस्ट्रिक्ट। ये गलत है, ऐसे नहीं लिख सकते आप। क्या गलत है? ए छोटा लिख रहे हैं आप। अलवर क्या है? एक प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नाउन का पहला अक्षर लिखिए कैपिटल। वैसे हम लिखते हैं खूब, लेकिन गलत लिखते हैं। अच्छा, एग्जाम्पल नंबर 2 मैंने लिखा और दूसरे में मैंने लिखा एन अलवर, एन अलवर इज माई डिस्ट्रिक्ट। क्या ये सही है? आप, ये भी सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? क्योंकि अलवर ठीक है, लेकिन इससे पहले हमने किसका यूज किया है? एन का यूज किया है। ठीक है, तीसरा एग्जाम्पल और थर्ड एग्जाम्पल पे मैं ऊपर लिख रहा हूं थोड़ा सा, और थर्ड एग्जाम्पल पर ये रहा नंबर 3, और 3 पे मैंने ये लिखा अलवर्स आर माई डिस्ट्रिक्ट। ये भी क्या है? गलत है। क्यों गलत है? अलवर के साथ क्या लगा दिया आपने? एस लगा दिया, अलवर को बहुवचन बना दिया, जबकि अलवर एक प्रॉपर नाउन है और प्रॉपर नाउन को आप बहुवचन यानी प्लूरल फॉर्म में तब्दील नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब सही क्या है? तो मैंने कहा अलवर इज माई डिस्ट्रिक्ट। ये सेंटेंस क्या है? सही है। तो ये चीजें समझने की हैं, छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। इनको आप समझोगे, धीरे धीरे इन चीजों को आप समझोगे, ठीक है ना, तो फिर आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। मिटा दूं, इसको भी मिटा दूं, ठीक है। आगे मेरी बात समझ में? अब तो आ रही है ना बात समझ में? कमेंट जरूर करिएगा, लाइक और शेयर वीडियो कीजिए। जो भी आपके साथ में हैं, जो भी पढ़ते हैं, चाहे वो किसी भी स्कूल से रिलेटेड हो, किसी भी डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड हो, ठीक है ना। यदि आप उचित समझते हैं कि ठीक है यहाँ मामला, तो आप अपने दोस्त, अपने फ्रेंड्स को भी पढ़वा सकते हैं, ठीक है ना। चाहे वो 11th क्लास में हैं, 12th क्लास में हैं या किसी भी क्लास में हैं, यदि वो चाहते हैं इंग्लिश सीखें तो मेरे वीडियोज़ देखें। निश्चित रूप से मैंने आपसे वादा किया है कुछ ना कुछ अलग मिलेगा, हट के मिलेगा। ये चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ किसी किताब में नहीं मिलेगा कि ऐसा होता है, आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। क्लियर होगी बात? एक बात और मैं बताना चाह रहा हूँ आपको कि देखिए, अब आप कहोगे सर ये बड़ी प्रॉब्लम है, और सामान्यतः ये प्रॉब्लम रहती है सभी स्टूडेंट्स की, वो चाहे किसी भी स्ट्रीम से हो, किसी भी क्लास के हो, कि कैपिटल लेटर कहाँ कहाँ आते हैं, ठीक है।
कैपिटल लेटर का यूज हम कहां कहां करते हैं? अच्छा, प्रॉपर नाउन को तो करते ही हैं। आज आपको पता लगा है कि हम प्रॉपर नाउन का पहला लेटर कैपिटल लिखते हैं, चाहे वो कहीं पर भी आए। और कहां कहां आते हैं? ऐसा नहीं है कि केवल प्रॉपर नाउन का ही आता है, बाकी का आता ही नहीं है। तो वो बात मैं क्लियर कर देता हूं। बहुत सिंपल सी बात है, केवल सुनिए, समझिए और अपने दिमाग में रखिए। लिखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप दिमाग में रखना है, लिखकर रद्दी में फेंकने से कोई मतलब नहीं है। पहली बात मैं बता दूं, पहला काम है कि कैपिटल लेटर सेंटेंस, जो भी वाक्य है, वाक्य के सबसे शुरू में जो भी शब्द आता है उसका लेटर कैसा आता है? कैपिटल आता है सेंटेंस के प्रारंभ में। पहला सेंटेंस के प्रारंभ में। अब आप कहोगे सर सेंटेंस की पहचान कैसे होती है? सेंटेंस की सिंपल सी पहचान है, फुल स्टॉप से लेके और फुल स्टॉप तक एक सेंटेंस होता है। ध्यान रखें, चाहे एक सेंटेंस, देखिए एक सेंटेंस की यदि हम बात करें तो एक सेंटेंस 2 शब्दों का भी हो सकता है, एक सेंटेंस 2 लाइन का भी हो सकता है, एक सेंटेंस 2 पन्नों का भी हो सकता है। ये आपके अंदर होना चाहिए। आपके अंदर पावर है, कैपेसिटी है, नॉलेज है। आप सेंटेंस, बहुत बड़ी बड़ी सेंटेंस लिख सकते हैं। सेंटेंस एक बहुत बड़ी इकाई है लैंग्वेज की, और इंग्लिश लैंग्वेज की यदि सबसे बड़ी इकाई की बात करें तो वो सेंटेंस ही है। जो भी हम कहते हैं सेंटेंस में कहते हैं, सेंटेंस से हट के और कोई चीज़ नहीं है, सेंटेंस से बड़ा कुछ भी नहीं है। ठीक है, बहुत आसान। अब सेंटेंस, जैसे एक सेंटेंस यहां से शुरू हुआ, यहां जो भी शब्द आएगा वो कैपिटल। हर सेंटेंस का पहला शब्द क्या होगा? कैपिटल होगा। पहली बात। दूसरी बात, और कहां आएगा? दूसरी बात मैं बता चुका हूं कि प्रॉपर नाउन का पहला अक्षर कैपिटल आएगा, चाहे वो सेंटेंस के प्रारंभ में आए, चाहे बीच में आए, चाहे सेंटेंस के आखिर में आए, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। अब और भी कुछ आता है क्या? तो और की बात यह है कि कोटेशंस में, यदि कोटेशन हम लिख रहे हैं कोई, ठीक है ना, हाईलाइट करना है तो सारे अक्षर को हम कैपिटल लिख देते हैं। जैसे नोटिस राइटिंग होता है उसमें हम लिखते हैं, ठीक है ना। तो कोटेशंस में भी कैपिटल लेटर्स का प्रयोग कहेंगे। अब आप कहेंगे सर ये कोटेशंस क्या होती हैं? कोटेशंस होती है कहावत, ठीक है ना। जो फेमस, जो स्कॉलर होते हैं, स्कॉलर यानी बहुत फेमस प्रसिद्ध लोग, जैसे हमारे गॉड हैं, भगवान हैं, ठीक है, जैसे कृष्ण ने कहा है, जो उनकी कोटेशन है, उनकी कहावत है, नारे हैं, प्रोवर्ब्स हैं, ठीक है ना, जो लिखे पड़े रहते हैं दीवारों पर, उनका पहला अक्षर भी जनरली हम लिख देते हैं कैसा? कैपिटल लेटर। तो ये 3 बातें आपको ध्यान रखनी है, इसके अलावा कुछ नहीं। और इनमें भी बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है, एक तो प्रॉपर नाउन और दूसरा सेंटेंस, कि सेंटेंस का पहला अक्षर हमेशा कैपिटल आता है, और दूसरी बात हमने की कि एक सेंटेंस का सबसे पहला अक्षर कैपिटल आता है। दूसरा कहा हमने कि एक प्रॉपर नाउन होता है। अब प्रॉपर नाउन कहीं पर भी आए उसका पहला अक्षर क्या आता है? कैपिटल आता है। तो ध्यान रखें आप लोग। बहुत सारे राजस्थान, हाँ, बहुत सारे ऐसे लिखते हैं राजस्थान, ऐसे नहीं लिखना चाहिए किसी भी सेंटेंस के अंदर। क्यों? आर छोटा नहीं लिखना चाहिए। अब आप लिखते हैं तो किसी पे नहीं रुकेंगे, लेकिन ठीक है ना, आप लिख रहे हैं तो जो लिख रहे हैं वो लिख ही रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। यू शुड नॉट डू दिस। आपको ऐसा ना करें आप, ये ठीक नहीं है। आपको ठीक यही है कि जब भी आप लिखें तो ऐसे लिखें, चाहे राजस्थान कहीं पर भी लिखें, क्योंकि राजस्थान भी एक है कौन सी नाउन? प्रॉपर नाउन। बात समझ में आ रही है? नाम हो, किसी का भी हो, फर्स्ट लेटर हमेशा ऑलवेज राइट्स इन कैपिटल लेटर, ठीक है। ये बात है प्रॉपर नाउन की। प्रॉपर नाउन में 3 बातें याद रखनी। प्रॉपर नाउन का पहला अक्षर कैपिटल आता है। दूसरी बात, प्रॉपर नाउन हमेशा एकवचन में रहती है। और तीसरी बात, प्रॉपर नाउन से पहले आर्टिकल्स अर्थात डिटरमिनर्स का प्रयोग नहीं होता है। और डिटरमिनर्स आपने पढ़े होंगे 9th में या 8th क्लास में, यहाँ भी हम पढ़ाएंगे, क्योंकि डिटरमिनर्स आएंगे यहाँ पर एडजेक्टिव वाले टॉपिक में, और उसमें हम इनके बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। आज थोड़ा वीडियो थोड़ा शॉर्ट रहेगा, क्योंकि आज कुछ अर्जेंट वर्क है मेरा और उसके लिए मुझे जाना है। तो फिर हम आगे बात करेंगे। और नंबर 2 है, लेकिन आज बात नहीं कर पाएंगे। और नंबर 2 नाउन नंबर 2 है, और 2 का नंबर है क्या? कॉमन नाउन। कौन सी नाउन है आप? कॉमन नाउन। कॉमन नाउन की भी कुछ विशेषताएं, स्पेसिफिक
ठीक है ना। स्पेसिफिक हैं, स्पेसिफिक विशेषताएं हैं, विशेष बातें हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे कि कॉमन नाउन होती क्या है, ठीक है ना, कॉमन नाउन किसे कहते हैं, कॉमन नाउन की कैसे पहचान होती है। देखिए इस दुनिया में सबसे ज़्यादा हैं ये नाउन्स, कॉमन नाउन्स, और इनके बारे में हम बात करेंगे नेक्स्ट। इनकी भी कुछ विशेषताएं, जिस तरह से 3 विशेषताएं इनकी हैं, ठीक है। फिर मैं दोबारा बोल रहा हूँ, जुड़िएगा हमारे साथ एनपीएस मालाखेड़ा से। आपको बेहतरीन यहाँ पर सब कुछ बहुत अच्छा, सब कुछ अच्छा मिलेगा, स्पेसिफिक मिलेगा, लोगों से हटके मिलेगा। फिर मैं कह रहा हूँ, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अपीयर हो रहे हैं या स्कूल एजुकेशन में हैं, अंग्रेजी आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। हमसे जुड़ सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। आपको अंतर निश्चित रूप से मिलेगा। ऐसा नहीं है कि जैसा चल रहा है वैसा ही आज तक हुआ, ऐसा नहीं होगा। यहाँ हर चीज़ थोड़ा हट के मिलेगी, ठीक है। इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। आज थोड़ा अर्जेंट है, ठीक है ना, नेक्स्ट वीडियो, और वो होगा हमारा लेक्चर नंबर 5। वो थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।